हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में 6 मेंबर्ड रिंग वाला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने 5 मेंबर्ड पायरॉल के बारे में पढ़ा है और स्ट्रक्चर्स देखे हैं। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमें आगे पढ़ने हैं उनके भी, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हमारे कोर्स में हैं उनकी स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं। पिरिडीन जो है ये 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है एक हेट्रोएटम की तरह। इसे हम एजीन भी कहते हैं, एज फॉर नाइट्रो। तो ये हमें नॉमेनक्लेचर में हमने देखा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं और एक नाइट्रोजन एटम मिलकर एक रिंग बनाता है जिसमें 3 अनसैचुरेशन के लिए पाई बॉन्ड्स उपस्थित हैं और ये जो पाई बॉन्ड हैं ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एरोमेटिक इन कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पर इसके सिंथेसिस के लिए हम देख सकते हैं 2 प्रकार की विधियाँ यहाँ दी गई हैं। एक तो हम इसको जो लाइट ऑयल है कोल टार का, उसमें ये पाया जाता है और वहाँ से हम इसको सेपरेट करते हैं, NaOH के साथ इसको न्यूट्रल करते हैं। उसके बाद हम इसको अलग से डिस्टिलेशन के द्वारा, पिरिडीन हमें डायरेक्टली प्राप्त होती है नेचर से, यानी कोल टार के डिस्टिलेशन से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो इसकी विधि है वो एसिटिलीन, जो हम जानते हैं एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक सिंपल मॉलिक्यूल है, उसमें हम एक और मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल CH और CH के, एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स और HCN का एडिशन अगर हम करते हैं एक रेड हॉट ट्यूब में से हम उसको निकालते हैं, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर फ्यूज़न करते हैं हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स का, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पिरिडीन के रूप में हमें मिलता है। दूसरा, जब हम लैब में इसको सिंथेसिस कर सकते हैं तो दूसरा जो इसका विधि है वह है पेंटामिथाइलिन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम इसको गर्म करते हैं 300 डिग्री पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर पहले हमें एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है गर्म करने पर जिसे हम पिपरिडीन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम अच्छे से देखते हैं तो हमें पता चलता है पिपरिडीन पिरिडीन का सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी इसमें हाइड्रोजन्स सभी एटम्स पर लगे हुए हैं और अनसैचुरेशन नहीं है, यानी जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर H और H बॉन्ड लगा हुआ है और सैचुरेशन आ जाता है मॉलिक्यूल में। तो इस मॉलिक्यूल को, इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है याद रखने के लिए, पिपरिडीन। तो जब पिपरिडीन यहाँ पर बन जाता है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है पेंटामिथाइलिन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करने से, जब हम उसको ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करने का अर्थ है हाइड्रोजन का विड्रॉल, तो हर एक एक एटम से हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकल जाते हैं, 3H2 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है और 3 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन यहाँ पर बनते हैं, तो और हमें पिरिडीन का एक मॉलिक्यूल मिलता है। तीसरा, जो हमें एक्स्ट्रा फाइन और अल्ट्रा प्योर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है जब हम इसको ड्रग्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बेस के रूप में काम में आता है पिरिडीन। तो हम जो शुद्ध पिरिडीन, प्योर पिरिडीन हम जब संश्लेषित करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए, हमें इसे फॉर्मेल्डिहाइड, हेमीमिथाइल और अमोनिया को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम Al2O3 और सिलिका के ऊपर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो भी हमें पिरिडीन अल्ट्रा प्योर, यानी बिना किसी इम्प्योरिटी के, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती, ऐसा मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो ये तो सिंथेसिस हम इनके अलग अलग विधियों द्वारा कर सकते हैं। और एक और नई विधि आई है इंडस्ट्रियल मेथड के रूप में, जिसमें टेट्रा हाइड्रोफर्फ्यूरिल एल्कोहल को 500 डिग्री पर अमोनिया के साथ ट्रीट करने पर भी पिरिडीन बनता है। तो ये तो कुछ विधियां हैं
जिनमें से कोई भी एक या दो विधि हम देख सकते हैं संश्लेषण के लिए और दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझें और उसके बाद इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं वो केमिस्ट्री हमको आनी चाहिए। तो फिज़िकल रूप में इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या हैं, ये सॉल्युबिलिटी क्या है, इसका डायपोल मोमेंट क्या है, ये सब चीज़ें हम याद कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं क्योंकि इसमें एक हेटेरो एटम है नाइट्रोजन, तो उससे डिस्टेंस जो है वो तीनों यानी C1, C2 और C3 जो हमारी रिंग है उसके जो 5 कार्बन हैं वो उनके ऊपर प्रेजेंट जो प्रोटॉन है वो अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रा में पीक देते हैं। तो जब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसकी करते हैं तो हमें तीनों की C1, C2 और C3 तीनों की पीक्स जो हैं वो डिफरेंट मिलती हैं। और ये जो डिफरेंट पीक्स हैं इसमें थर्ड पोजीशन पर जो पीक है उसका मान डेल्टा का सबसे अधिक आता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है 1.5, 3.02 और 2.64। तो जो बीच में सेकंड पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, उसका जो वैल्यू है वह डिफरेंट आती है, डाउन फील्ड हो जाता है। तो नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो इसका माइनस प्रभाव होता है जो ऑर्थो, पैरा और मेटा स्थितियों पर होता है और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें अलग से मिलती हैं। तीनों यानी बिहेवियर में डिफरेंट हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब आगे इसकी रिएक्शंस हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ऑर्थो और पैरा और मेटा तीनों ही प्रोटॉन्स जो हैं वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी पोजीशन इस पर डिपेंड करती है कि कौन सा हाइड्रोजन वहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो जब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो हम सबसे पहले इसका एक कैरेक्टर समझते हैं जो कि बेसिक कैरेक्टर है। ये बेसिक क्यों है? पायरॉल में हमने देखा था जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें जो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर है वह रिंग की एरोमेटिसिटी बनाने में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए बाहर से किसी भी एसिड के लिए अवेलेबल नहीं रहता, तो वह कम बेसिक है। जबकि पिरिडीन जो है यह अधिक बेसिक है क्योंकि इसमें 3 अनसैचुरेशन के पॉइंट्स हैं और ये तीनों अनसैचुरेशन के जो पॉइंट्स हैं ये इसको एरोमेटिसिटी देते हैं। तो यह बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर यानी एक एरोमेटिक रिंग ऊपर और नीचे बनाता है जिसमें पाई बॉन्ड जो हैं वह मूव कर सकते हैं। और नाइट्रोजन के ऊपर जो अवेलेबल लोन पेयर है वह अलग से उपस्थित रहता है किसी भी प्रोटॉन के लिए। तो ये अधिक बेसिक इन नेचर है, ये हम देख सकते हैं और कई सारी रिएक्शंस देता है जिसमें इसकी बेसिक कैरेक्टर हमें पता चलती है। इस पे प्रोटॉन जो है वो ऐड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी एसिड के साथ में HX के साथ, CH3I के साथ, यहाँ पर ये एक क्वाटरनरी सॉल्ट बनाता है। तो पिरिडीन हाइड्रोजन हैलाइड या पिरिडीनियम हैलाइड के रूप में यहाँ पर हमें पिरिडीन मिथाइल, पिरिडीनियम एन मिथाइल, पिरिडीनियम आयोडाइड के रूप में हमें अलग अलग यहाँ पर कंपोनेंट्स, यहाँ पर कंपाउंड्स मिलते हैं। तो टर्शरी प्रकार का जो नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है वह एक और हाइड्रोजन या प्रोटॉन को ग्रहण करके अपना लोन पेयर देता है और क्वाटरनरी सॉल्ट बनाता है और ये इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को यदि हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें ये रीअरेंज होकर हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है जो सेकंड पोजीशन, पहले तो नाइट्रोजन पर लगा मिथाइल है, ये सेकंड पोजीशन पर माइग्रेट होता है या फिर ये फोर्थ पोजीशन पर माइग्रेट हो सकता है और इसको हम हॉफमैन मॉर्शस रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर इस रिएक्शन का अध्ययन कर रहे हैं जो ये बताता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्वाटरनरी सॉल्ट बनाता है और उसके बाद उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगता है वह माइग्रेट करके रीअरेंज होते हुए एक नया मॉलिक्यूल हमको देता है।